हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग तद्भव और तत्सम शब्दों के बारे में जो है अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले क्लास में जो हम लोग तद्भव तत्सम को शुरू किए थे और उसमें हम लोग जो है लगभग करीब आपके 40-50 शब्द भी देखे थे। इस क्लास में लगभग हम लोग 100 प्रश्नों को जो है यानी 100 शब्दों के तद्भव और तत्सम को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो है अपने तद्भव तत्सम में देखेंगे। तो हमारा पहला तद्भव तत्सम के शब्द की बात करें तो तद्भव तत्सम में क्या होता था, पहचान आप लोग एक बार पहले से जो है वो स्टडी कर लेते। तो पहचान क्या थी, अगर संयुक्ताक्षर होता था तो क्या होता था, तत्सम होता था। अनुस्वार होता था तो क्या होता था, तद्भव होता था। वहीं अगर उच्छिष्ट व्यंजन और अनुनासिक का प्रयोग होता था तो वहाँ पर क्या होता था, तद्भव जो होता था वो शब्द होता था। ये था आपके जैसे जो है कहीं कहीं पर जो है जैसे आप लोग ज़्यादा शब्द हैं तो इनमें जो है पहचान करने के लिए नियम थे जो सभी जगह तो लगे नहीं लागू थे, लेकिन 99% में जो केस है वहाँ पर लागू होते थे। ये कोई नियम जो है ऑफिशियली नहीं बन गया, ये हम लोग अपने से जो है वो खोज कर निकाले हुए हैं। तो जैसे आपका खल, पहला हमारा शब्द है कि खग लती, क्या खग लती जो शब्द है इसका जो है तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो खग लती शब्द का तद्भव आपका गिट हो जाता है। क्या हो जाता है, खग लती शब्द जो है इसका तद्भव शब्द क्या होगा, गिरगिट होगा। उसी प्रकार गहन शब्द का क्या हो जाएगा, तद्भव घना हो जाएगा। गहन का क्या होगा, घना होगा। गुड़ शब्द की जो है तत्सम शब्द जो है इसका तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। गुड़त्थन की बात करें तो क्या हो जाएगा, घूंघट हो जाएगा। गोत्र की बात करें तो गोत हो जाएगा। उसी प्रकार गोधुम, गोधुम जो शब्द है इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। गोपालक की तद्भव जो शब्द की बात, इसका तद्भव बात करें तो क्या हो जाएगा, ग्वाला जो हो जाएगा। गोपालक का जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार गोमय जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव क्या हो जाएगा, गोबर जो हो जाएगा। गोमय का तद्भव शब्द हो जाएगा। ग्रंथि की बात करें, ग्रंथि शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, गांठ हो जाएगा। उसी प्रकार ग्राम जो है उसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। अगले कुछ शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले शब्द हमारे हैं कि ग्राहक जो शब्द है इसका आपका तद्भव शब्द क्या होगा, तो ग्राहक क्या हो जाएगा, गाहक हो जाएगा। ग्रीवा की बात करें तो ग्रीवा का अर्थ क्या होता है, ग्रीवा का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, गर्दन जो है वो ग्रीवा शब्द का तद्भव शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार घट की बात करें तो घड़ा हो जाएगा। घटिका की बात करें तो घड़ी हो जाएगी। घृत की बात करें तो घी जो हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है अधिकतर आता है। घृत जो है शब्द इसकी बात करें तो घृत का क्या हो जाएगा, घी जो हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार घोटक की बात करें तो घोड़ा हो जाएगा। चंचू का क्या हो जाएगा, चाँच हो जाएगा। चारकाक की बात करें तो चिड़िया हो जाएगा। चड़क की बात करें तो चना हो जाएगा। चतुष्पद की बात करें तो चौपाया जो है वो चतुष्पद का तद्भव शब्द हो जाएगा। इसी के साथ अगले जो है शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले शब्द हमारे हैं चतवाल शब्द जो है इसका शब्द जो तद्भव क्या होगा, तो चतवाल का क्या हो जाएगा, चबूतरा हो जाएगा। च वर्ण की बात करें तो चबाना हो जाएगा। चित्रक की बात करें तो चीता हो जाएगा। चित्रकार की बात करें तो चितेरा हो जाएगा। चुल्ली की बात करें तो चूल्हा हो जाएगा। चौर्य की बात करें तो चोरी हो जाएगा। छाया की बात करें तो छाँव हो जाएगा। वही प्रकार जटा की बात करें तो जड़ जो है इसका तद्भव शब्द हो जाएगा, किसका, जटा का क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। जम्बुल की बात करें तो जामुन हो जाएगा। जिह्वा की बात करें तो जीभ जो है इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। इसी के साथ और सब तद्भव तत्सम शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले शब्द हमारे हैं
कि जीर्ण जो है इसका तद्भव क्या होगा, तो झेनी जो हो जाएगा इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। जुटिका की बात करें तो चोरी हो जाएगा। जृंभिका की बात करें तो जम्हाई जो है इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञाति ग्रह की बात करें तो नहर हो जाएगा। ज्येष्ठ की बात करें तो जेठ जो हो जाएगा वो ज्येष्ठ का तद्भव शब्द होता है। वही बात करें टंकशाला की, तो टंकशाला की क्या होता है, टकसाल होती है। तो भारत में कितने कुल टकसाल हैं, तो भारत में कुल 4 टकसालें हैं। टंकशाला का क्या होता है तद्भव, टकसाल होता है। तड़ाग की बात करें तो तालाब हो जाएगा। ततः की बात करें तो हो जाता है। तपस्वी की बात करें तो तपस्वी हो जाता, क्या हो जाता है, तपस्वी हो जाता है। वहीं पर तिक्त की बात की जाए तो तीखा या जो है तीता या तीखा जो हो जाता है, तिक्त का जो है तद्भव शब्द होता है। इसी के साथ अगले जो है शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। अगले शब्द हमारा है कि तैल का तद्भव क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा। तदा का त्यो हो जाएगा। दक्षिण की बात करें तो दक्खन या दक्षिण जो है इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। दधी की बात करें तो दही हो जाएगा। दयुतकारी की बात करें तो जुआरी हो जाता है। दर्शन की बात करें तो दर्शन हो जाता है। दृष्टा की बात करें तो दाढ़ जो है इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। दीपक की बात करें तो दिया होता है। सलाका की बात करें तो दिया सलाई जो है इसका तद्भव शब्द होता है। वहीं दरवा की बात करें तो डूब जो है वो इसका जो है तद्भव शब्द होता है। इसी के साथ अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारा है कि द्रविद्रका की बात करें, द्रविद्रवका जो है इसका तद्भव शब्द क्या होगा, तो दाढ़ी हो जाएगा। ध्रुत का बात करें तो जुआ हो जाएगा। दीपट का क्या होगा, दुपट्टा होगा। धरड़ी की बात करें तो धरती हो जाता है। धूम क्या होगा, धूम का धुआं हो जाएगा। धैर्य की बात करें तो धीरज जो है इसका तद्भव शब्द हो जाता है। उसी प्रकार नकुल शब्द की बात करें तद्भव क्या होगा, तो नेवला हो जाता है। नगर का नंगा हो जाएगा। नारिकेल का नारियल होता है। नासिका की बात करें तो नाक जो है नासिका का जो है तद्भव शब्द होता है। अगर यहीं पर नसिका होता तो इसका क्या हो जाता, नस जो है वो तद्भव शब्द हो जाता है। इसी के साथ अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। अगले शब्द हमारा है कि निम्ब का जो है तद्भव क्या होगा, नीम होगा। निम्बक का नींबू हो जाएगा। निर्झर का झरना हो जाता है। नित्य की नाच हो जाएगा। पंक्ति की बात करें तो पंगत जो है वो पंक्ति का तद्भव शब्द होता है। उसी प्रकार पंच सात की बात करें, पंच सात का 50 हो जाएगा। पक्षी की बात करें तो पंछी हो जाता है। पत्र का पत्ता हो जाएगा। परीक्षा का परख हो जाता है। पर्यक की बात करें तो पलंग जो है इसका तद्भव शब्द होता है। इसी के साथ अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले शब्द हमारे हैं कि पिप्पल की बात करें तो पीपल होता है। पुत्र का जो है पूत जो है तद्भव शब्द होता है। और वहीं पुत्र वधू की बात करें तो पतोहू जो है इसका जो है तद्भव शब्द होता है। पुष्कर की बात करें तो पोखर कहते हैं। पवन की जो है पवन कहते हैं। और प्रतिवेशी की बात करें तो पड़ोसी जो है इसका तद्भव शब्द होता है। वहीं प्रतिवेश की बात की जाए तो पसीना जो है इसका तद्भव शब्द होता है। प्रागुड़ जो है इसका पाहुन जो है तद्भव शब्द होता है। वहीं फुफ्फुस की बात करें तो फेफड़ा जो है इसका तद्भव शब्द होता है। और बधिर की बात करें तो बहरा इसका जो है वो तद्भव शब्द होता है। इसी के साथ अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले शब्द हमारे हैं कि बुभुक्षा की बात करें तो भूख होता है। भक्त का भगत होता है। भगनी की बात करें तो बहन इसका तद्भव शब्द होता है। भल्लुक की बात करें तो भालू होता है। भागिने की बात करें तो भांजा जो है इसका तद्भव शब्द होता है। उसी प्रकार भिक्षा की बात की जाए तो भीख होता है। भ्रमर का भौरा हो जाएगा। भवेत की बात करें तो होना होता है। मंडूक की बात करें तो तद्भव क्या होगा, मेढक होगा। और मच्छिका का क्या होगा, मक्खी हो जाएगा। अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले शब्द हमारे हैं कि मत्स्य का क्या होगा, मछली होगा। मत्सर की बात करें तो मच्छर हो जाएगा। मनुष्य की बात करें तो मानस हो जाता है। मरकटी की बात करें तो मकड़ी जो है इसका तद्भव शब्द होता है। वहीं मस्तक की बात करें तो माथा जो है इसका तद्भव शब्द है। महार की बात करें तो महंगा होता है।
महिषी का भैंस होता है, मातुल का क्या होता है, मामा होता है, मातृ का माँ होती है, मानिक की बात करें तो माला जो है इसका तद्भव शब्द होता है। इसी के साथ अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले शब्द हमारे हैं कि लवण का जो है क्या होता है, नून होता है, बंध्या की बात करें तो बाँझ होता है, वक का बात करें तो बगुला जो है इसका तद्भव शब्द होता है, वचन का बात होता है, बज्रांग की जो है बजरंग जो होता है इसका तद्भव शब्द होता है। वही बात करें वर यात्रा का, तो यात्रा का क्या होता है, बारात होता है, वर्षा का बारिश होता है, वर ताक की बात करें तो बैगन होता है, विवाह की बात करें तो ब्याह होता है, वृश्चिक की बात करें तो बिच्छू जो है इसका तद्भव शब्द होता है। तो इसी के साथ यहाँ तक आपके तद्भव शब्द जो है ये समाप्त होते हैं। ये इसी के साथ जो है अगली नेक्स्ट क्लास में जो है आगे के जो है आपके शब्दों के बारे में चर्चा की जाएगा। उसके बाद जो है अगला जो है आपका भाग जो है शब्द रूप में स्टार्ट किया जाएगा। तो यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।